आसिम वकार, ये कास्ट की, जाति की डिबेट में आसिम वकार आपकी पार्टी कहां है? अबे साले, या आपको लगता है कि ये मुद्दा ही नहीं है? चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। नहीं सर, मुद्दा तो देश में बहुत है। देश में भुखमरी से लेकर बेरोजगारी तक, अनएजुकेशन से लेकर इलाज की जो सुविधाएं हैं उन तक की अगर बात की जाए तो सच्चाई ये है कि कुछ भी नहीं है। सरकारें जो लोग भी चला रहे हैं वो दरअसल अपने अपने पसंदीदा लोगों को मालामाल कर रहे हैं, उनको इनामात दे रहे हैं। वाह, पहली बॉल में सिक्सर। अब मसला ये है कि 15 साल की कोई बात कर रहा है, कोई 20 साल की बात कर रहा है, कोई 25 साल की बात कर रहा है कि हमने ये कर दिया, इन्होंने ये किया। सर, असद ओवैसी साहब ने तो हुकूमत ही नहीं की। हुकूमत तो सब आप ही लोग कर रहे हैं आज़ादी के बाद से आज तक। और उसके बाद भी आज तक आप समस्याएं हल नहीं कर पाए। जैसे लोग मर रहे थे वैसे ही मर रहे हैं। जिनको इलाज नहीं मिल रहा था वो आज भी इलाज से महरूम है। ठंड की बात। जिनको शिक्षा नहीं मिल रही थी वो आज भी यूपीए में तो थे ना आप? यूपीए में थे या नहीं थे? नहीं, बिल्कुल थे सर। और जाएंगे कहाँ? क्या पाकिस्तान चले जाएंगे क्या? कैसा लगा मेरा मजाक? या कहाँ, सिंगापुर चले जाएंगे? इसी देश में रहेंगे ना। तो जो सरकारें होंगी उन्हीं के साथ भी खड़े होंगे। अब ये तो हमारा अधिकार है कि हम यूपी में जाएं या एनडीए में जाएं, ये तो आप तय नहीं करेंगे। आपका अधिकार रह कहां गया? आपको ले कौन रहा है आसिम वकार? यही तो सवाल है आज। आपको ले भी नहीं रहे अब वो। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अरे सर, आप तो बिल्कुल बहुत खुश दिख रहे हैं मुझे इस बात से। सर, हमें लेने ना लेने की बात नहीं है। मसला ये है कि जब भी हमारी जरूरत, यानी हम मुसलमानों की जरूरत देश को पड़ी या सरकार को पड़ी, हम सरकार के साथ खड़े हुए, हम देश के साथ खड़े हुए। बाकी लोग अपनी बात कर लें, आप लोग अपनी बात कर लीजिए। ठीक है। जब आरजेडी को यह जरूरत पड़ी कि अब सरकार हमें बनाना है, तो हमारे जो विधायक 4 थे वो बीजेपी के काम नहीं आए, वो आरजेडी के काम आए सर। और कांग्रेस की पूरी सरकार बनने के बाद गोवा में बीजेपी भी चली गई। लूट के ले गए आरजेडी वाले सर पूरे हिंदुस्तान में। सर पूरे, देखिए मैं तो बोलता नहीं सर। कौन है ये पागल आदमी? पूरे हिंदुस्तान में जितनी पार्टियां हैं, इनके पास कोई गारंटी नहीं है कि इनका विधायक टूटेगा या बिकेगा तो कहां जाएगा। ये सब बीजेपी में जाते हैं। हाँ। अकेले एमआईएम की गारंटी है सर कि हम बीजेपी में नहीं जा सकते। हम जाते नहीं, हम जाएंगे नहीं। हाँ। टूटेंगे तो भी महागठबंधन में ही जाएंगे, एनडीए में नहीं जाएंगे। टूटेंगे तो भी महागठबंधन में ही जाएंगे। रुको जरा, सब्र करो। सर, सरकार बनने के, जब अभी इलेक्शन के बाद सरकार की जरूरत पड़ेगी तो हमारे अख्तरुल ईमान साहब उसी पक्ष में खड़े होंगे जो बीजेपी के विरोध में सरकार बनाएगा। इस बात का वादा है सर। बिहार का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के विरोध वाली सरकार के साथ ही रहेगा, उसी के साथ सरकार बनाएगा। लेकिन आसिम वकार, आपके नेता को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? बल्कि मैं तो कहूंगा फ्रस्ट्रेशन क्यों है इतनी? वो ये तक कह गए कि ये हाथ हमने दोस्ती का बढ़ाया है, लेकिन अगर नहीं चाहिए तो ये हाथ जो है वो गिरेबान तक भी जा सकता है तेजस्वी की। क्या मतलब इस बयान का? ये वॉल्यूम कम कर, भाई का हट जाएगा। नहीं सर, मसला ये है कि जब आप इलेक्शन के बाद ये कहते हैं कि हम एमआईएम की वजह से हार गए, आप लोगों से रो के ये कहते हैं कि साहब एमआईएम ने हमको हरा दिया, तो एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा नहीं, हम आपको हराना नहीं चाहते हैं। अगर आपको हमसे डर लग रहा है तो आइए हम आपसे हाथ मिला लेंगे। धागा खोल दिया एकदम। आइए हम आपको गोद में उठा लेंगे, आइए गोद में बैठिए। गलत बोल रहे हैं आप। तो हम तो आपके साथ हैं, आप क्यों रो रहे हैं? आप हमें साथ रखिएगा तो भी हम आप महागठबंधन के साथ रहेंगे। आप हमें नहीं रखिएगा तो भी हम गारंटी दे रहे हैं कि हम बीजेपी के गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे। पापा
हमारे अलावा किसी गारंटी हो बता दीजिए। तेजस्वी के गिरेबान तक ओवैसी जी का हाथ जा रहा गारंटी है। है, वो कह रहे हैं ये हाथ दोस्ती का बढ़ाया है, गिरेबान तक भी जा सकता है, और आप कह रहे हैं आपके साथ खड़े हैं। क्या मतलब है इसका? इसकी माँ का भोला चेहरा। थोड़ा सा सर गिरेबान तक जा रहा है, थोड़ा सा सर झुका दे तो आशीर्वाद भी ले लें ओवैसी साहब का। लेकिन वो तो ऐठन में है, बिल्कुल मुझे ऐठन 10 सेकंड है। मानक जी दीजिएगा, थोड़ा सर झुकाए तो आशीर्वाद भी दे देंगे उनको। कमाल है। 10 सेकंड दीजिएगा। अच्छा, बिहार में ओवैसी जी अब तेजस्वी जी लालू जी से बड़े हो गए क्या? इमोशनल डैमेज। नहीं, लालू जी का अपना मकाम अलग है। लालू जी आरजेडी के बड़े नेता हैं, बिहार के बड़े नेता हैं, और ओवैसी जी का मकाम अलग है। अच्छा ठीक है, ओके। कंचना आपका जवाब दे रही हैं। कंचना बोलिए, दीजिए जवाब। मैं तो आसिम जी को बोलूंगी कि आप गलत स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं, कि हम एक भी स्टेटमेंट आप सुना दीजिए। आज चैलेंज देती हूँ मैं आपको भी कि जहां पर ये तेजस्वी जी बोले हो कि हम MIM की वजह से हार गए, आप अपने आप को लेजिटिमेसी देते रहते हैं तेजस्वी जी का नाम लेके, हमारा नाम लेके। ये तो गलत बात है ना। मजा आया। दूसरी बात कि आपके जो विधायक थे स्वेच्छा से हमारे पास आए थे, और कल भी आपने बोला था एक चैनल पर, आज भी बोल रहे हैं कि खरीदे हुए हैं। आप सीमांचल के मुसलमानों को, विधायकों को बार बार बिकाऊ क्यों कह रहे हैं? ये गलत बात है। एक तो आप आएंगे कब? जब चुनाव आएगा तब। सीधे आपके जो है नेताजी लैंड होंगे पटना में और चले जाएंगे सीमांचल में जब चुनाव आएगा तब। साल भर 5 साल कहाँ पर रहते हैं वो? और अगर आप सच में जिताना चाहते हैं तो ये आप बताइए कि क्या आपके कैंडिडेट आरजेडी और महागठबंधन के खिलाफ लड़वाओगे आप, कि एनडीए के खिलाफ आप अपना कैंडिडेट उतारोगे? आप साफ साफ बोलकर यहाँ पर जाइए। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर आप हमें जिताना चाहते हो तो बोलिए आप क्या मैं एनडीए के जवाब देना खिलाफ चाह रहा था। मानक भाई एक जवाब दे जैसे दीजिए। चिराग पासवान जी ने लड़ाया था नीतीश जी के खिलाफ। ये तो आप तो दोगला बात करते हैं ना। और अलायंस अगर आपको करना था महाराज जी, तो आपके सुप्रीम लीडर, हमारे सुप्रीम लीडर, जैसे आपने लालू जी का नाम लिया अभी, आते बात करते बोलते भाई साहब हमें भी सम्मिलित करिए अपने महागठबंधन में। आप तो बैनर लेकर सीधे पहुंच गए, हल्ला करने लगे। ऐसे कहाँ अलायंस होता, आप बताइए। बजाओ ताली। तो दोस्तों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है दी एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक और मज़ेदार वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों, आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं।